पॉलिनोमियल चैप्टर से देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज, यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है 3x² - 7x + 2k - 2। ठीक है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसका हमें जीरोस निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो जीरोस क्या होगा, अल्फा, तो हमें जीरोस निकाल के दिखाना है, वही अल्फा बीटा। दूसरा सम ऑफ जीरोस निकाल के दिखाना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के दिखाना है। और एक और पॉलिनोमियल है, कह रहा है कि इसका जो जीरोस है वो थ्राइस का अदर था, यानी इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरोस आया, यानी x का कोई भी मान आएगा वो दूसरे वाले x के तुलना में दो गुना हो सकता है। तो हमें निकाल के दिखाना है वो दोनों वैल्यू प्लस सम प्लस प्रोडक्ट प्लस जो भी। ठीक है, k का मान भी निकाल के बताना है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे कैसे बनेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन है कि 3x² - 7x + 2k - 2 = 0, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, लेट्स से तो हमारे पास क्या होगा कि सवाल में क्या है कि एक पॉलिनोमियल जीरोस दूसरे की तुलना में 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं कि अल्फा कुछ होगा तो बीटा की जगह, ठीक है, अल्फा कुछ भी होगा, अल्फा ही होगा। और क्या, अल्फा को अगर हम ए मान लें, चलिए ए मान लेते हैं, तो बीटा को हमें क्या मानना होगा 3a, क्योंकि वो 3 गुना है ना। पहले वाले जीरोस की तुलना में दूसरा जो जीरोस है वो 3 टाइम्स बड़ा है। तो हमें एक को अल्फा माने तो दूसरे को ए माने तो दूसरे को 3a मानना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि a अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना। तो अल्फा की जगह a लिखें और बीटा की जगह 3a लिखें, -b ये है हमारे पास, यानी -7/a का मान है 3। तो कितना आ जाएगा 4a = 7/3। तो a का मान कितना आ जाएगा 7/12, 4 3 12। तो a का मान हमें परफेक्टली कितना आ गया 12, यानी जो पहला अल्फा होगा वो 7/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये। तो दूसरा अल्फा क्या हो गया, यानी बीटा का मान कितना हो जाएगा 7/3a होता है ना। a का मान 7/12, 3 चौका 12, 7/4, यानी अल्फा का मान अगर 7/12 होगा तो बीटा का मान 7/14 होगा। अब इसका हमें सम निकाल के देखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 7/12 + 7/4। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 7 + 4 के 12 से 3 7 3 की 21, यानी 28/12। काट सकते हैं क्या, हाँ कटेगा 14, 2 के 12 से 14, 2 के 12 से 6, 2 के 12 से 7, 2 के 12 से 3। तो हमें सम ऑफ जीरोस जो आएगा वो 7/3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट क्या होते हैं ध्यान लगाओ कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है और ये होता है c/a। तो अल्फा का मान तो हमने a मान रखा था और बीटा का मान हमने 3a मान रखा था। c का मान हमारे पास कितना है 2k - 2 और a का मान है हमारे पास 3। ये दोनों का गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 3a² = 2k - 2/3। ठीक है ना। तो 3 ये 3 इधर ला देंगे, इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। a का मान हम लोग को ऑलरेडी आ चुका है 7/12, क्यों ना डाल दें 7/12 का होल स्क्वायर, जो कि होल स्क्वायर के रूप में है 2k - 2, ये कितना आ जाएगा 9 49/144, 12 7 को पावर 49, 12 का 144, यहाँ से 2k - 2 16 नमा 144 होता है, काट सकते हैं क्या, तो आ जाएगा 49/16। ये 2 इधर आ जाएगा ऐड में, तो आ गया 2k। अब ऐड करो 49 + 16 दूना 32/16 = 2k। ऐड 81/16 = 2k। तो k का मान कितना आ जाएगा भाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, 16 से इसका गुना हो जाएगा 32। तो हमें k का जो मान आएगा असल में कितना आएगा 81/32। तो इस सवाल में ये भी तो पूछा गया था ना कि k का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले क्या पूछा गया था कि दोनों जीरोस निकाल के दिखाइए। तो a और 3a हमने निकाल के दिखा दिया, ये होगा आंसर 7/12 और 7/4। दूसरा सम निकाल के दिखाना था, सम भी निकाल दिया, उसमें k का मान निकालना और प्रोडक्ट भी दिखाना है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान हमने निकाल, अल्फा मतलब
अल्फा मतलब क्या ए, तो ए का मान हमें कितना आया था, ए का मान अल्फा का मान हमारे पास आया था 7/12, तो 7/12 गुने बीटा का मान आया था 7/4, तो 7/4 रख दो 49/48, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी अब आया। तो हमारे पास कितना आंसर है, 1 2 फिर से ये 3, तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन है और इस क्वेश्चन